जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी का प्रश्नोत्तर करेंगे। विज्ञान क्लास 9 कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक अध्याय 2 है। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। यहाँ पर ए नंबर में प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे। तो उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड पानी में घुलनशील है। इसे जल से अलग करने के लिए वाष्पीकरण इवैपोरेशन की विधि अपनाई जाएगी। पानी वाष्पित हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के रूप में बच जाएगा। बी नंबर में प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। तो यहाँ पर उत्तर होगा अमोनियम क्लोराइड गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन करता है। इसलिए मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड वाष्प में बदलकर अलग हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड नीचे रह जाएगा। सी नंबर प्रश्न है, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में कौन सा विधि हम उपयोग करेंगे। तो उत्तर होगा इसमें धातु का टुकड़ा ठोस है और भारी है। इसे निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन या चुंबक मैग्नेट द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। डी नंबर में प्रश्न है, दही से मक्खन निकालने के लिए हम किन विधि का प्रयोग करेंगे। उत्तर होगा कि दही से मक्खन अलग करने के लिए मंथन यानी चर्निंग किया जाता है। प्रश्न ई, जल से तेल निकालने के लिए। उत्तर होगा तेल और पानी आपस में नहीं मिलते तथा तेल हल्का होता है और ऊपर तैरता है। इन्हें पृथक्करण किप यानी सेपरेटिंग फ्यूनल द्वारा अलग किया जा सकता है। प्रश्न ई। प्रश्न एफ। प्रश्न है, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में। उत्तर होगा इसके लिए निस्यंदन फिल्ट्रेशन की विधि अपनाई जाती है। प्रश्न जी, बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने में कौन सा विधि प्रयोग करेंगे। तो उत्तर होगा लोहे की पिन चुंबकीय होती हैं, इसलिए इन्हें चुंबक मैग्नेट की सहायता से अलग किया जाएगा। प्रश्न एच, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में। उत्तर होगा इसके लिए पवनायन यानी विनोइंग की विधि अपनाई जाती है। हल्का भूसा हवा में उड़ जाता है और गेहूं के दाने नीचे गिर जाते हैं। प्रश्न आई, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए किन विधियों का प्रयोग करेंगे। तो उत्तर होगा इसके लिए निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन या अवसादन एवं डिसेंडेशन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न जे, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में तो कौन सा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर होगा इसके लिए क्रोमैटोग्राफी की विधि अपनाई जाती है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा। पहले नंबर में
सबसे पहले पानी को गर्म किया जाता है। पानी यहाँ विलायक सोलवेंट है। दूसरा नंबर में है कि फिर उसमें चीनी और चाय पत्ती डाली जाती है। चीनी और चाय की पत्तियाँ विलेय यानी सोल्यूट है। इसके बाद तीसरा नंबर में चीनी पानी में घुलनशील सोलूबल है, इसलिए यह पानी में घुलकर डिसॉल्व होकर एक विलयन यानी सॉल्यूशन बना लेती हैं। नंबर 4, चाय की पत्तियाँ पानी में अघुलनशील यानी इनसोल्यूबल है, इसलिए इन्हें छानने पर कपड़े छन्नी पर अवशेष यानी रेसिड्यू के रूप में रोक लिया जाता है। नंबर 5, छानकर जो द्रव प्राप्त होता है वह घुले फिल्ट्रेट कहलाता है और यही हमारी बनी हुई चाय है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़े प्राप्त किए। प्रश्न ए है, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो तालिका से 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता 62 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल है। तो इसका मतलब 100 ग्राम जल में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुलेगा। तो 100 ग्राम में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुलेगा तो 50 ग्राम जल में क्या होगा, आधा हो जाएगा ना। 62 का आधा तो यानी 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुलेगा। तो यहाँ पर उत्तर है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। प्रश्न बी, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। तो यहाँ पर तालिका से क्या है कि 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड की घुलनशीलता 54 ग्राम पर 100 ग्राम जल होगा और वहीं 293 केल्विन कमरे के तापमान पर घुलनशीलता 35 ग्राम पर 100 ग्राम जल है। तो जब विलयन ठंडा होगा तो 100 ग्राम जल में केवल 35 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड ही घुला रहेगा। तो बाकी 54 - 35 करेंगे तो 19 ग्राम होगा। तो यानी 19 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड विलयन से बाहर निकलकर क्रिस्टल के रूप में जम जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि प्रज्ञा को यह अवलोकन होगा कि विलयन ठंडा होने पर पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल बाहर निकल आते हैं। प्रश्न संख्या सी है, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो तालिका से 293 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम होगा, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। सबसे अधिक घुलनशील अमोनियम क्लोराइड है जो कि 37 ग्राम पर 100 ग्राम जल है। प्रश्न डी, प्रश्न है, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर होगा, अधिकांश लवणों की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। जैसे
पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और है कि कुछ लवणों जैसे सोडियम क्लोराइड की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर लगभग स्थिर रहती है, इसलिए तापमान का प्रभाव अलग अलग लवणों पर भिन्न भिन्न होता है। प्रश्न संख्या 4, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो यहाँ पर ए नंबर में है संतृप्त विलयन। तो उत्तर होगा वह विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलायक और अधिक विलेय को नहीं घोल सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में अधिकतम 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड घुल सकता है। यदि इसमें और सोडियम क्लोराइड डालें तो वह नीचे अवशेष के रूप में रह जाएगा। यह संतृप्त विलयन है। बी, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण, परमाणु या अणु पाए जाते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसके गुण स्थिर होते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन O2, सोना Au, सोडियम क्लोराइड NaCl। सी, क्लोराइड के बारे में हम जानेंगे। ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय के कण बहुत छोटे होते हैं और विलायक में समान रूप से फैले रहते हैं, परंतु उन्हें साधारण दृष्टि से देखा नहीं जा सकता और वे न तो पूरी तरह घुलते हैं न ही तल में बैठते हैं, कोलवाइड कहलाता है। उदाहरण दूध, कोहरा, धुआं। नंबर बी, निलंबन यानी सस्पेंशन। ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में घुले बिना निलंबित रहते हैं और समय के साथ तल में बैठ जाते हैं, निलंबन कहलाता है। उदाहरण पानी और मिट्टी का मिश्रण। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। तो यहाँ पर उत्तर है समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस के अंतर्गत आएगा सोडा जल, वायु, सिरका, छनी हुई चाय। और वहीं विषमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजीनस के अंतर्गत आएगा लकड़ी, बर्फ। यदि शुद्ध बर्फ है तो शुद्ध पदार्थ, पर यदि उसमें बुलबुले हो तो विषमांगी। मिट्टी। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न है आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। तो यहाँ पर उत्तर होगा पहला नंबर में कि शुद्ध जल का उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर है दूसरे नंबर में कि इसका विद्युत चालकत्व यानी कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। तीसरा नंबर में यदि रंगहीन द्रव इन्हीं गुणों से मेल खाता है तो वह शुद्ध जल है। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। तो ए, बर्फ शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पानी का ठोस रूप। बी, यह शुद्ध पदार्थ नहीं है, दूध, यह क्लोराइड मिश्रण है। सी, लोहा, यह शुद्ध पदार्थ है, लोहा शुद्ध तत्व है। डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह शुद्ध पदार्थ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यौगिक है। ए, कैल्शियम ऑक्साइड, यह शुद्ध पदार्थ है और यह यौगिक है। एफ, पारा, यह शुद्ध पदार्थ है, पारा शुद्ध तत्व है। ईंट, यह शुद्ध पदार्थ नहीं है, ईंट मिश्रण है। लकड़ी,
यह शुद्ध पदार्थ नहीं है। लकड़ी जटिल मिश्रण है। वायु यह शुद्ध पदार्थ नहीं है। वायु मिश्रण हालांकि समांगी है। प्रश्न संख्या 8 प्रश्न करता है निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो ए मिट्टी, यह विलयन नहीं है, मिट्टी निलंबन है। बी समुद्री जल विलयन है। सी वायु, यह विलयन समांगी मिश्रण है। डी कोयला, यह विलयन नहीं है, कोयला मिश्रण है। ई सोडा जल, यह विलयन है, सोडा जल विलयन है। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ए नमक का घोल, यह सो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। नमक का घोल सच्चा विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। बी दूध, यह सो क्लोराइड टिंडल प्रभाव दिखाता है। सी कॉपर सल्फेट का विलयन, यह सो सच्चा विलयन है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। उसके बाद है डी स्टार्च विलयन, यह सो क्लोराइड है, टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा दूध और स्टार्च विलयन, यह सो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो यहाँ पर देखिएगा तत्व एलिमेंट के अंतर्गत आएगा सोडियम, चांदी, टीन, सिलिकॉन। और वहीं यौगिक कंपाउंड के अंतर्गत आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मिश्रण मिक्सचर के अंतर्गत आएगा मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन, रक्त। प्रश्न संख्या 11 प्रश्न है आप लोगों के सामने निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा ए पौधों की वृद्धि, यह सो रासायनिक परिवर्तन है। बी लोहे में जंग लगना, यह सो रासायनिक परिवर्तन है। सी लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, यह सो भौतिक परिवर्तन है। डी खाना पकाना, यह सो रासायनिक परिवर्तन है। ई भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद है ई भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। एफ जल से बर्फ का बनना, यह सब भौतिक परिवर्तन है। जी मोमबत्ती का जलना, यह सो रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।